सीसीई, जीपीएससी, यूपीएससी और गुजरात में तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, पिछले एक महीने के अथक परिश्रम के बाद, चूँकि मेरा विषय इतिहास है, तो मैं आज सीसीई मेंस ग्रुप ए की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को एक ई बुक के रूप में भारत नो इतिहास सामान्य अभ्यास पेपर 3 ई बुक लॉन्च कर दिया है। ये इस किताब का टाइटल है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए ऐप विश्वास लर्निंग ऐप और वहाँ जाकर के आप ई बुक को जो है पढ़ सकते हैं। अब आइए दोस्तों, आपके मन में होगा कि आखिर इस ई बुक में क्या है, तो आपको कुछ ई बुक का झलक दिखाते हैं। दोस्तों, ये पहला पेज है, रजनीश सिंह तोमर, एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, एमडी विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। ये दूसरा पेज है, प्रथम आवृत्ति भारत नो इतिहास। प्रस्तावना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि उसी में सब कुछ लिखा होता है कि इस बुक में क्या है। तो देखिए, मैं आपको प्रस्तावना पढ़ के बताता हूँ। જ્યારે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બી માટે અભ્યાસક્રમની જાહેરાત આપવામાં આવી હતી, ત્યારે હું આ અભ્યાસક્રમ આધારિત પુસ્તક તૈયાર કરવા પ્રેરિત ન તો થયો। उस समय मुझे नहीं लगा कि मैं ये किताब लिखूं। જ્યારે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ગ્રુપ એ માટે મુખ્ય પરીક્ષાની પેપર સ્ટાઇલ અને શબ્દ મર્યાદાની જાહેરાત થઈ, તો આ નવીન પદ્ધતિને પડકાર રૂપી લઈ હું આ પુસ્તક લખવા પ્રેરિત થયો। सीसीई मुख्य परीक्षाની પેપર સ્ટાઇલ અને શબ્દ સીમા પર આધારિત વિષયવાર અને અધ્યાયવાર સંભાવનાના આધારે આ પ્રથમ પુસ્તક હશે। विषयवार और अध्यायवार तो ये गुजरात की पहली किताब है। आ सीरीज हेठल प्रथम पुस्तक भारतनो इतिहास तमारा समक्ष रजू करी रह्यो छूँ। वाचनकर्ताओं ने आगळ आ सीरीज में अन्य पुस्तक पर प्रकाशित करीश। अब इस पुस्तक का परिचय। आ पुस्तक में 11 अध्याय अने चैप्टर वाइज 450+ प्रश्न छे, यानी 450 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, जो सिलेबस का चैप्टर है। अब आपके मन में आएगा कि ये तो हिंदी बोल रहे हैं, तो ये किताब गुजराती में कैसे आया। तो आ पुस्तकना अनुवाद में मारा 3 विद्यार्थीओ, नुजत पठान, किलराज प्रजापति अने मिहिरदीप सिंह राणाए महत्वपूर्ण भूमिका भजवी छे। मेरे जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो कई दिनों से, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। आजे आ अवसरे हूँ तेमने पण आशीर्वाद आपू छूँ अने तेमना उज्ज्वल भविष्यनी कामना करूँ छूँ। आ पुस्तक सीसीई मुख्य परीक्षा ग्रुप ए में हाजर थनार विद्यार्थीओनो हित पूर्ण करे तेवी कामना साथे आपनो रजनीश सिंह तोमर। अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये किताब सबसे पहला आपको मदद ये करेगा कि ग्रुप ए में इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है। इस पूरे सिलेबस का यहाँ गुजराती ट्रांसलेशन कर दिया गया है, जिससे कि आपको सिलेबस एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझ में आ जाए और आप इसको समझ सकें। इसके बाद ग्रुप ए में किस पाठ से कितने प्रश्न और कितने गुण आएंगे वो यहाँ पर है। तो आपको एक अंदाज है कि इतिहास कर लें तो 15 मार्क पूरा। अब आइए, मेन है इस किताब का अनुक्रमणिका। तो अनुक्रमणिका में देखिए, जैसे प्रकरण का नाम है सिंधु खीन्नी सभ्यता। अब चैप्टर 11 और 450 क्वेश्चन, इसका माने 35-40 क्वेश्चन तो एक में जरूर है, लेकिन किसी में कुछ कम, किसी में ज़्यादा। तो यहीं आपको अनुक्रमणिका में ये क्वेश्चन दिख जाएगा और ये अनुक्रमणिका फ्री है,
आप जाके देख सकते हैं। पहले पूरा देख लीजिए क्वेश्चन के साथ, फिर बुक आप परचेज करिएगा। तो सिंधु सभ्यतानी विशेषताओं लखो, सिंधु सभ्यताना सिक्काओનું મહત્વ જણાવો, સિંધુ સભ્યતાના નિર્માતા કોણ હતા, સિંધુ ખીણની સભ્યતા વૈદિક સભ્યતાથી કઈ રીતે જુદી છે, મને ટોટલ ક્વેશ્ચન પढ़ना संभव नहीं है। हड़प्पाना खोदकामથી प्राप्त वस्तुओं विषयની माहिती आपो। ऐसे करके यहाँ जितने क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं इस पूरे का लिस्ट है। फिर इसी तरह वैदिक काल, तो उपनयन संस्कार थी तमे शू समझो छो, जो कि ऋग्वैदिक कालनी सरखामनी में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सारी ना हती, परंतु सूत्र कालनी सरखामनी में सारी हती। व्याख्या करो। तमे केवी रीते कही सको कि ऋग्वैदिक आर्योना जीवन में गाय महत्वपूर्ण पशु हती। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरह जैन और बौद्ध धर्म, तो श्वेतांबर अने दिगंबर में तफावत जनावो। बौद्धोना क्षणिकवादनु सिद्धांत शू छे, बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्मना बच्चे समानतानो उल्लेख करो। उसके अलावा कुछ कला से है, नागार्जुन कोंड स्तूप विषय जनावो, कार्लेनी गुफाना संबंध में जानकारी आपो। देखिए कई क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले भी हैं, जो कि मथुरा कला शैली विशुद्ध भारतीय कला शैली हती, परंतु आना पर अमुक विदेशी प्रभाव पर परिलक्षित थाय छे। आ कथननी व्याख्या करो। फिर उसी तरह नंद वंश के ऊपर, मौर्य साम्राज्य के ऊपर पांचवा टॉपिक हम लोग आ गए। तो ये जैसे देखिए, मौर्य शासन व्यवस्था में कल्याणकारी राजना गुण हता, साबित करो। कलिंग युद्धे अशोकना जीवन ने केवा प्रकारे प्रभावित करियो, वो लिखिए। फिर आइए गुप्त साम्राज्य, देखिए आपके सामने है। गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त कालना इतिहास में सिक्काओનું महत्व जनावो। गुप्तकालीन इतिहास में समुद्रगुप्तनी प्रयाग प्रशस्तिનું શું महत्व છે, तो ऐसे करके ये पूरा गुप्त काल हो गया। फिर विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर पर क्वेश्चन, नायंकर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था सब आ गया। दक्षिण भारतना प्रमुख राजवंशो, तो अलवार अने नैनार कौन हता, तेना प्रमुख संतो कौन कौन छे हता, ये हो गया। पल्लव कालनी विविध वास्तु शैलीनु वर्णन करो। तो इस तरह से ये। फिर गुजरात के मुख्य राजवंश जो सिलेबस में है उस पर देखिए इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं। जैसे गुजरात में सोलंकी वंशनी स्थापना विषय जनावो, भीमदेवना मंत्रिमंडल विषय जानकारी आपो, कुमारपालनी राजकीय सिद्धियों जनावो, पूरा पंचासरना चावड़ा वंशनी जानकारी आपो। उसके बाद शैक्षणिक संस्थाओं तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ना परिचय आपो। तक्षशिला विश्वविद्यालय थी अभ्यास करवा वाला प्राचीन भारत में केटलाक खास विद्यार्थियों विषय आप जानकारी आपो। फिर 11वां चैप्टर भारत में यूरोपियनों आगमन, तो भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तिना आगमनना कारण जनावो। वास्को डी गामानु केरलना जमोरियन शासक थी संबंध खराब थवाना शू कारण हता। अब आइए 12वां टॉपिक, भारत में ब्रिटिश शासननी स्थापना अने विस्तार, तो जैसे सिराजुद्दौला अने अंग्रेजोनी बच्चे तनावपूर्ण संबंधों शू कारण हतु। देखिए एक एक करके आपको दिखेगा। बसीननी संधिना मुख्य बिंदुओं शू छे, लॉर्ड डेलहाउजीना सुधाराओ दर्शाओ। फिर हमारा सिलेबस था जमीन महसूल पद्धति, कायमी जमाबंदी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। तो भारत में अंग्रेज द्वारा जमीन महसूल नीति ने आकार आपवाना मुख्य कारण कया कया हता। देखिए 14वां चैप्टर शिक्षण व्यवस्था, तो आंग्ल प्राच्य विवाद पर प्रकाश पाड़ो। मैकॉलेनु स्मरण पत्र 1833 शू छे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 नी मुख्य भलामण शू हती। पूरा शिक्षण व्यवस्था पर है। फिर आइए भारतनु 1857 स्वतंत्रता संग्राम, तो राजकीय कारण जनावो, सामाजिक और धार्मिक कारण जनावो। स्टेटमेंट वाले भी सवाल हैं। देखिए 1857 संग्राम प्रथम संग्राम ना हतो, चर्चा करो।
1857નો સંગ્રામ ના તો રાષ્ટ્રીય બલવો હતો અને ના તો સ્વતંત્રતા માટે બલવો હતો। फिर 19वीं सदी में भारत और गुजरात में धार्मिक और सामाजिक सुधाराओं आंदोलन, ये देखिए इसमें पूरा सवाल। फिर भारत में राष्ट्रवाद उदय माटे जवाबदार परिबल, ये देखिए आपके सामने ये सवाल हैं। फिर देखिए राष्ट्रीय फलक पर महात्मा गांधी नो उदय अने तेमना विचार, ये पूरा देखिए सवाल है आपके सामने, ये पूरा सवाल है। फिर स्वतंत्रता चळवळ अने स्वातंत्रोत्तर एकीकरण में सरदार पटेलनी भूमिका। फिर भारत अने विदेश में भारतीय क्रांतिकारी आज़ाद हिंद फौज अने सुभाष चंद्र बोस, ये सारा आ गया। और आज़ादी पछीनु भारत देश में राज्यनु पुनर्गठन अगत्यनी घटनाओं और महागुजरात आंदोलन, यानी 91 पेज का तो केवल ये क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है। और ये सिलेबस जो ये बताए हैं इसको और आगे के पार्ट को मिला दीजिए तो ये 125 पेज की जो है किताब है। और इसमें टोटल 450 क्वेश्चन इतिहास का चैप्टर वाइज हमने इसमें रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर अभी भी इसको ऑनलाइन परचेज करके और अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना शुरू किए, क्वेश्चन आगे इसलिए रखे हैं, इसका आंसर अंदर है कि आप चाहें तो पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, बाद में चाहें तो अंदर जाकर के आप उसका आंसर देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ जो आगे रखा गया है क्वेश्चन, उसके दो आधार हैं। एक तो आप क्वेश्चन पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, ये पुस्तक आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। और दूसरा कि आपको अगर ज़रा सा भी ऐसा लगता है कि हम अपने आंसर का गुणवत्ता चेक करें तो आप इसके द्वारा कर लीजिएगा। तो ये किताब का टाइटल है CCE मुख्य परीक्षा 450 प्लस प्रश्नों जवाब साथे भारतनो इतिहास सामान्य अभ्यास पेपर 3। डाउनलोड आपको विश्वास लर्निंग ऐप करना होगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है QR कोड, आप चाहें तो उसके थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ पर जाकर के आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। अंतिम यही है, आपके दिमाग में होगा कि इसका कितना फीस देना होगा किताब का। एकदम पानी के भाव है, ये मात्र जो है 50 रुपया इसका कीमत है इस किताब का। ऑनलाइन लेने माने कि देखने का, आप उस ऐप पर जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए और 6 महीने तक आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। यानी CCE ग्रुप A का अगर ये बार का परीक्षा हो भी जाता है तो आप अगला 5 महीना तक इस प्रश्न को पढ़ करके प्रैक्टिस करके अपने को जो है मजबूत कर सकते हैं। तो आपके लिए पानी के भाव हमने जो है ये व्यवस्था किया है, मात्र 50 रुपया और उसके सामने 6 माह की वैलिडिटी है। आप इस किताब को परचेज करिए, पढ़िए और इतिहास में 15 नंबर लेकर के आइए। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।